गुड इवनिंग। क्या आपको भी लगता है कि जैसे ही ऐसे हालात बनते हैं कि अब शायद फ्लाइटें ओपन हो जाएंगी, उसी टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा अनाउंस कर देती है, या फिर मीडिया तो हमारी है ही, आपको पता है, लेकिन गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर देती है जिससे सारी कंट्री या फिर जो हमारी फ्लाइटों को बैन हटाने वाली होती है, या फिर जो भी एयर बबल का जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला होता है वो फिर से कैंसिल हो जाता है। ऐसा ही काम फिर से इंडिया ने कर दिया है। अभी लगता है कि जून जुलाई में भी जाके फ्लाइटें ओपन नहीं होंगी। क्या हुआ है इसके बारे में आगे बात करते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सऊदी प्रेस एजेंसी ने कल एक ट्वीट किया है, एक आर्टिकल भी लिखा है। उसमें कुछ कंट्रियों को सऊदी अरब ने बैन से हटा दिया है, यानी कि कल संडे से उन कंट्रियों के लोग, उन कंट्रियों के पैसेंजर सऊदी अरब में डायरेक्टली कमर्शियली आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन सी कंट्री है? यूएई है, जर्मनी, आयरलैंड, इटाली, पुर्तगाल, ब्रिटिश, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और यहाँ पर जापान, इन कंट्रियों का बैन हटा दिया गया है। हमारी कंट्री का भी नाम होता शायद, अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो अथॉरिटी है वो थोड़ी सी अगर कोशिश करती तो शायद मई के लास्ट में या फिर मई के एकदम स्टार्टिंग, जून के एकदम स्टार्टिंग में हमारी भी कंट्री का नाम होता कि सऊदी अरब में डायरेक्टली हम फ्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे कि आपको पता है, इंडियन गवर्नमेंट ने मई तक कमर्शियल फ्लाइटों पे बैन लगाया हुआ था, 31 मई तक। लेकिन 31 मई का ये जो फ्लाइट बैन था, ये डीजीसीए ने फिर से एक्सटेंड कर दिया है और इसको बढ़ा करके कर दिया है 30 जून तक। यानी कि 30 जून तक इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइटें जो हैं वो कमर्शियली ऑपरेट नहीं कर सकती। सिर्फ इमरजेंसी फ्लाइट और कार्गो फ्लाइट या फिर जो चार्टर फ्लाइट है वो ही जो अपना उड़ानें भरेंगी या फिर आएंगी। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है उन लोगों के लिए जो इंडिया में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कब फ्लाइटें ओपन होंगी और कब हम जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले ही हफ्ते सऊदी अरब की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ था कि हम जितने भी हमारे रेजिडेंस है, मुकीम है, हम उनके एकामे एक्सटेंड कर रहे हैं, हम उनके वीजा एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए लग रहा था, और साथ ही साथ ये भी था कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस बार अनाउंस किया हुआ है कि इंडिया से भी अगर कोई लोग हज करना चाहते हैं तो वो लोग आ सकते हैं। हज की जो गाइडलाइंस है वो कंप्लीटली आ चुकी है, उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने ये फाइनली बोल दिया है कि हज के लिए इंडिया से लोग आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते उनकी वैक्सीनेशन ये सब चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। यहां तक कि सऊदी कंसुलेट मुंबई ने भी सर्कुलर जारी करके ये अपडेट कर दिया था, ये बता दिया था 31 मई से जितनी भी कैटेगरी के वीजे हैं वो हम स्टैंपिंग करना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो वर्किंग वीजे हो, चाहे रेजिडेंस वीजे हो, चाहे फैमिली वीजे हो, चाहे बिजनेस वीजे हो, चाहे परमानेंट वीजे हो, चाहे टूरिस्ट वीजे हो। यहाँ इवन टूरिस्ट वीजे भी जो सऊदी कंसुलेट ने वो सर्कुलर में अपने बताया है कि हम हर टाइप के, ऑल कैटेगरी के वीजे स्टैंपिंग स्टार्ट कर रहे हैं मुंबई में। दिल्ली में लॉकडाउन है, दिल्ली में भी जल्दी ही वीजे स्टैंपिंग स्टार्ट होगा, लेकिन सऊदी कंसुलेट जो मुंबई है उसने सर्कुलर जारी करके बोल दिया था कि ऑल कैटेगरी वीजा स्टैंपिंग होगा मुंबई में 31 मई से। तो इस सब चीजों को देखते हुए लग रहा था कि शायद जल्दी ही या फिर जून के महीने में इंटरनेशनल फ्लाइटें सऊदी टू इंडिया और दुबई टू इंडिया डायरेक्ट ओपन हो जाएंगी। लेकिन जो डीजीसीए ने जो ये डिसीजन लिया है, इससे हम बिल्कुल एग्री नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है कि पैंडेमिक इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत मर रहे हैं, लोग बहुत बीमार हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो ये सब गवर्नमेंट के फेलियर है, इससे आपका हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जो लोग सऊदी अरब में आ रहे हैं वो अपने पीसीआर टेस्ट करा के आ रहे हैं, 14 दिन दूसरी कंट्रियों में क्वारंटीन होकर आ रहे हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल एकदम जो जेन्युइन तरीका है उससे हो करके वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करके फिर सऊदी अरब में आ रहे हैं। और यहां पर आने के बाद फिर 7 डेज का जो क्वारंटीन है उसका भी पीरियड कंप्लीट कर रहे हैं। बहरीन एक रास्ता था, नेपाल एक रास्ता था, वो भी बंद हो गए। इवन यहां तक कि अभी फिलहाल कोई भी रास्ता जो एक बोल सकते हैं कि कम बजट में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, जैसा कि लग रहा था कि शायद अगले महीने से फ्लाइटें ओपन हो जाएंगी, और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो नरमी बरती जा रही थी उस सब को देखते हुए बिल्कुल ये चांस बन रहे थे कि अगले महीने फ्लाइटें ओपन हो जाएंगी। लेकिन जो ये डीजीसीए ने अपना डिसीजन लिया है, इसको देखते हुए लगता है कि अभी फिलहाल जून छोड़िए, जुलाई में भी फ्लाइटें ओपन होने का चांस नहीं है। जिन लोगों को उम्रा हज जाना होगा, हो सकता है वो भी चार्टर प्लान से जाए या फिर कोई स्पेशल उनके लिए
फ्लाइट चलाई जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। खैर हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी फ्लाइटें ओपन हो और आपको आने का यहाँ पर मौका मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और पूछते हैं कि भाई कोई चांस है फ्लाइट ओपन होने का। तो मैं तो एक सिर्फ आपको अपडेट दे सकता हूँ या फिर आपको बता सकता हूँ कि फिलहाल क्या कंडीशन है या फिर आप कहाँ से फिलहाल आ सकते हो। लेकिन आप अभी भी अगर आने की सोच रहे हैं तो आप उन कंट्रियों से आ सकते हैं जो कंट्री ओपन है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अरमानिया के लिए आप कोशिश कीजिए। अगर आप अरमानिया के थ्रू सऊदी अरब में आ सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है। किसी भी एजेंट के चक्कर में आप मत फंसिए, खुद ट्राई कीजिए, खुद वीजा अप्लाई कीजिए, खुद टिकट बाई कीजिए और खुद ही सारा इंतजाम अपना करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। 1 लाख के या फिर 1,10,000 के अंदर में आपका पूरा एक्सपेंस लगेगा और आप यहाँ पर आ जाओगे। लेकिन अगर एजेंट के थ्रू आप आते हैं तो हो सकता है कि वो आपसे 1,30,000 या 1,40,000 या 1,50,000 रुपये भी मांग सकते हैं। सर्बिया भी अभी फिलहाल ओपन है और लोग वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कॉस्टली जो है वो पैकेज है। तो मैं आपको अपनी जो राय दूंगा वो यही दूंगा कि आप सर्बिया को इग्नोर करें और आप वहां से न आए, या फिर आप कुछ दिन, अगर आपके अकामे में आपके वीजे में टाइम है तो आप कुछ दिन वेट कर लें और इंतजार करें जब तक फ्लाइटें ओपन नहीं होती। आप अपने घर पर रहें, सेफ रहें, ख्याल रखें अपना अपनों का, और जो भी नई अपडेट होगी उसके बारे में आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।